जय। बड़ा कृपा है स्वामी जी का, जो हर वर्ष की भांति हमें सत्संग प्रदान करते हैं। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि यह जो यज्ञ है बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। सत्संग कथा वार्ता बड़ा मुश्किल है, स्वामी जी कृपा कर देते हैं तो यह मिल जाते हैं। कहाँ है? दुर्लभम त्रयमयि वैत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। दुर्लभम त्रयमयि वैत, यह त्रय दुर्लभ है। क्या? मनुष्यत्वम, मनुष्य जन्म मिलना। 84 लाख योनियों पार करने के बाद जो है मनुष्य देह मिलती है, और मनुष्य देह मिलकर के सत्संग मिल जाए तो बड़ी कृपा। पहला कहा दुर्लभम त्रयमयि वैत, कौन सा? कि मनुष्यत्व, मनुष्य जन्म मिले, और मोक्षत्व, मनुष्य जन्म मिल जाए और साथ में सत्संग मिले। यह ईश्वर की विशेष कृपा है। जैसे हमने 7 दिनों तक ठाकुर जी की लीलाओं का गुणगान श्रवण किया, अब हमारा कर्तव्य है, भगवान ने मनुष्य जन्म तो दिया, लेकिन इस मानुष देह को पावन करने के लिए जो हमने कथा वार्ता सत्संग श्रवण किया उसे अपने जीवन में उतारे, तब तो यह जीवन धन्य है। क्योंकि मानुष देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैंने पहले दिन भी कहा था कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलया चल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर, चली ना चली कलिकाल कुठार लिए फिरता है, तन नम्र है चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय तू हिली ना हिली। भागवत जी ने कहा है काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम। कहा भागवत शास्त्र ये कथा वार्ता ही हमें जो है इस भव सागर से पार करे। काल व्याल मुख ग्रास, यह जो देह है, यह जो जीवन है, काल रूपी जो ग्रास है, उसके ग्रास का जो है हम जो है भागी बनी हो, तो मुख कब बंद कर दे हमारा जीवन ले ले कोई पता नहीं। तो क्या कहा कि दुर्लभम त्रयमयि वैत, मनुष्यत्वम, मनुष्य जन्म मिलना, मनुष्य जन्म के साथ साथ सत्संग कथा वार्ता मिलना, इसका क्या परिणाम है कि हम जीवन में उतारे जो हमने श्रवण किया। और तीसरा कहा कि महापुरुष संश्रय, महापुरुषों का आशीर्वाद मिलना, सानिध्य मिलना। और हम तो बड़े बड़े भागी हैं कि हमें तीनों ही प्राप्त है। मनुष्य देह हमें मिली है ठाकुर जी की कृपा से, और सत्संग मिला है हमें ईश्वर की कृपा से, और स्वामी जी के दर्शन हमें कितना परमार्थ भगवान का हमने किया होगा। हम तो बड़े भागी मानते हैं इस एक ईश्वर पीठ को, क्योंकि यह तीर्थ 2006 से तो हम भी दर्शन कर रहे हैं एक ईश्वर पीठ का, और स्वामी जी ने कितने वर्ष पहले इसका निर्माण करके स्थापना कर दिया। तो आप उन क्षणों को भी याद करें कि कितने वर्षों से हम सत्संग सुनते आ रहे हैं, हमने अपने जीवन में उतारा या ना उतारा, यह अपने ऊपर घटित करें। व्यास जी ने कहा था कि ईर्ष्या द्वेष यह जो सत्संग ही केवल काट सकता है। आप ध्यान से श्रवण करिएगा। एक बात तो मुझे यह बताइए कि जैसे हमारे ईश्वर पीठ है, यहाँ जो मूर्तियां हैं कोई धातु की हैं, कोई पत्थर की है। इन मूर्तियों को बनाया किसने? एक पत्थर को एक कारीगर जो इंसान होता है तो मनुष्य ही उसने तैयार किया, और फिर इन मूर्तियों को ला करके यहाँ पे संत कृपा जब करते हैं, हमारे स्वामी जी ने कृपा करी तो ये मूर्तियां यहाँ विराजमान हुई। फिर स्वामी जी के निर्देश से इन मूर्तियों में प्राण डाले गए। तो उन प्राण, उन ईश्वर की पत्थर रूपी मूर्तियों में प्राण डालने वाला कौन था? आम इंसान की कृपा में से श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा जो यज्ञ किया गया और विशेष पद्धति के द्वारा मूर्तियों में प्राण डाले गए, और
कर दिया गया एक ईश्वर की। अब जो मूर्तियां पत्थर रूप थी उन्होंने आकार लिया, आकार लेकर के उनको यज्ञ द्वारा जो है उनमें प्राण डाले गए। अब क्या है, अब हम दिन रात उनका पूजन भी कर रहे हैं, उनका दर्शन भी कर रहे हैं और उन्हीं मूर्तियों से हम ठाकुर जी का गुणगान करके आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ये किसने किया? आम इंसान ने। ध्यान रखिएगा मेरी बात का। जब एक आम इंसान पत्थर से मूर्ति और मूर्ति से भगवान बना सकता है, तो जो ईश्वर जिसने यह पूरा संसार रचा, क्या वो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए क्या? जो मूर्ति पत्थर से इतना अनमोल बन गई, तो हमारे जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने इतनी अनमोल मूर्तियां बनाई हैं जिनका आपस में शक्ल भी नहीं मिलती, जिनका आपस में जो मन भी नहीं मिलता, सबका विचारधारा अलग है, लेकिन क्या कहा कि भजन ही केवल माध्यम है। यह जो देव भगवान ने दी है, यह भजन के लिए दी है, आपस में सभी प्रेम से रहें। यह संसार एक सागर है, इस सागर में जो नाम रूपी जो नौका में हमें स्वामी जी ने बिठाया है, उस नाम को लेते हुए इस भाव सागर से हम पार हो जाएं, बस यही हमारे के उद्देश्य होना चाहिए। संसार के कर्म तो हमें करने हैं, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता जी ने लिखा है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और फल देना उसकी मेहनत है। वो जब नजर करे तो सत्संग प्रदान कर दें, लेकिन स्वामी जी के पास से यह भी संभव नहीं है। स्वामी जी कृपा कर देते हैं तब हमें प्राप्त होता है। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि अगर आज तक भजन किया ना किया कोई बात नहीं, लेकिन आज से एक ईश्वर पीठ इस भागवत जी के प्रांगण से संकल्प ले लें कि आज से हम जो भी करेंगे भगवान आपके लिए करेंगे, आपकी रजा में हमारी रजा है। बोली वृंदावन की आनंद कंद भगवान की। ध्यान रखिएगा, सूख जाते हैं पत्ते और उड़ा ले जाते हैं तूफान, बस यादें ही रह जाती हैं, बिछुड़ जाते हैं इंसान। यह जो स्वामी जी ने यहाँ मेला लगाया है, यह हमारा वार्षिक उत्सव है। मन तो ऐसा करता है कि स्वामी जी ऐसे यज्ञ रखते हैं और इस संसार के जो कलह कलेश हैं उनसे यह जीव बचता रहे, लेकिन स्वामी जी के कितने कार्य हैं हम आप सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे। स्वामी जी यह कृपा कर देते हैं। मैं सभी की ओर से स्वामी जी का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ और स्वामी जी के चरणों में सभी की ओर से दंडवत प्रणाम करता हूँ। स्वामी जी ऐसी हर क्षण करते रहें। बोले स्वामी जी महाराज की, सब गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की। और इसी यज्ञ तन से मन से धन से सभी हम आप लोग जो हैं आहुति दे रहे हैं। इसी क्रम में श्री